जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस YouTube चैनल पर और आप सभी को भी ऑफलाइन सेंटर पर। आज आप लोगों के लिए फिर से अगला चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण में जो भी क्वेश्चन है हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें और जो है अपने तैयारी को अच्छा से निखारते रहे, है ना। क्योंकि हमेशा याद रखना है, माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित जो है द्विघात समीकरण में डी का मान निकाले, यानी विवेचक। विवेचक का ही एक और नाम होता है विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। तो कहीं कहीं आपको लिखेगा एग्जाम में विवेचक, तो भी वही निकालना है। कहीं कहीं विविक्त कर लिखेगा, क्या लिखेगा? विविक्त कर। ठीक है, तो भी घबराना नहीं, कहीं कहीं सिर्फ डी दे के छोड़ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसके लिए हम बताए थे कि यदि अगर इस तरह से पैटर्न रहे ax² + bx + c = 0, तो इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं और इसको हम लोग सी कहते हैं। सी हमेशा अचर पद होता है। उसके बाद एक चीज़ और, ये जरूरी नहीं कि इस कर्म में लिखा रहेगा। ये कर्म जो है अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा भी रह सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है, डी, जिसको कहते हैं विवेचक या विविक्त कर। तो डी बराबर होता है बीच वाला, यानी बी वाला। तो बी का स्क्वायर और -4ac, इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। इसके बाद इसका 3 कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। 3 कंडीशन हैं। यदि डी जो है बड़ा होगा 0 से, डी जो है बड़ा होगा 0 से, यानी डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 अगर रहेगा तो इसका मूल का जो रूप होगा वह क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। कुछ समझ में आया? यदि मूल जो है कैसा होगा? वास्तविक होगा और समान नहीं, असमान होगा। कैसा होगा? असमान। क्यों? जब कंडीशन फुलफिल करेगा कि 0 से वो बड़ा हो जाए, मतलब 0 से कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 20 50 100 जो जितना आ जाए वो सब डी बड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन आएगा कि डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी कभी कभी उसका मान 0 के बराबर आ जाए। तो इस स्थिति में मूल तो वास्तविक रहेगी ही, मूल वास्तविक ही रहेगी, मूल में दिक्कत नहीं है, वास्तविक रहना ही रहना। लेकिन अगर मान लिया जाए 0 होगा डी का मान, तो इतने याद रखिएगा कि जो अल्फा का मान निकलेगा वो बीटा का मान निकलेगा। मतलब कह सकते हैं कि मूल समान होगा। मूल क्या होगा? समान होगा। तीसरा कंडीशन और सबसे खतरनाक कंडीशन है कि डी जब कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा कि डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब डी लेस देन 0। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कैसा नंबर रहेगा? सर छोटा कैसे रहेगा? कोई भी अंक अगर ऋणात्मक होगा, जिसको हम कह सकते हैं निगेटिव होगा, समझिए ना, तो उस स्थिति में हमेशा डी को छोटा समझना होगा। डी को कैसे समझना होगा? क्योंकि आप समझ जाइए, नेचुरल नंबर में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसी जैसी 1 2 3 4 बढ़ते हैं वैसी वैसी ये बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसी जैसी अगर आपको -1 -2 जा रहा है, उसी प्रकार से घटता जा रहा है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि 1 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 1 बड़ा है। ये नहीं कि 5 है तो माइनस लगा ले तो क्या हुआ 5 दिख रहा है। आप बताइए माइनस का 7 बड़ा है कि -5 बड़ा है? तो -5 बड़ा। कुछ लोग के दिमाग में -7 चल रहा है कि कौन चल रहा है? -7। लेकिन ये बड़ा नहीं है। जैसी जैसी निगेटिव में जितना ज़्यादा माइनस में उतना वो छोटा, पॉजिटिव में जितना बड़ा उतना बड़ा, निगेटिव ठीक उसका उल्टा हो जाता है। हालांकि ये छोटे क्वेश्चन है बच्चों के लिए, लेकिन आपको समझना होगा थोड़ा सा कि निगेटिव में जैसी जैसी इधर जाइएगा घटता जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछ देगा, आपको जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी थोड़ा सा आपको मतलब कि क्या कहता है उसको, कि देख दिमाग को जांचने के लिए आपसे कह सकता है कि बउआ बता -15 बड़ा कि -7 बड़ा, कौन बड़ा है? तो जैसी छोटा दिखिएगा माइनस में वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे 15 बड़ा कि 7 बड़ा, तब 15 बड़ा। ये तो आप लोग को विशेष रूप से नॉलेज है, लेकिन गड़बड़ इसमें हो जाता है लोग जल्दबाजी में। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा।
बात समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी d लेस देन 0, d लेस देन 0, तब इसका मूल्य जो होगा वो अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। सबसे पहले इस तीनों कंडीशन को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बताइए, यदि d बराबर आया 5 तो कौन नियम इसमें लगेगा? ये तीनों बताइए। d बराबर जब 5 है तो क्या लगेगा? वास्तविक और समान लगेगा कि असमान लगेगा? असमान लगेगा। यदि d का मान अगर माइनस का 5 रहेगा तब कौन लगेगा? मूल इसका अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। इसका हल होगा, इसका होगा एक हल, समान हल। कैसा हल होगा? समान हल। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? कभी भी रूट में अगर माइनस आवे तो इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। अवास्तविक संख्या कौन संख्या हो जाएगा? अंडर रूट ओवर माइनस कुछ भी रह जाए, कोई भी संख्या रह जाए, 2 3 4 5, ठीक है, इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? यानी कि एगो होता, हम लोग पढ़ते थे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या पढ़ते थे? वास्तविक संख्या। तो हम लोग को यही पढ़ना है, वास्तविक संख्या है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। लेकिन कभी कभी कंडीशन में देखा जाता है कि ऐसा भी मिल जाता है, तो उस स्थिति में आपको समझना है कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। अब बताइए, यदि d का मान 0 होगा तो कौन सा फुलफिल करेगा? वास्तविक और समान क्या? समान। वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? समान, क्योंकि d का मान किसके बराबर होगा? 0 होगा, तब वास्तविक होगा और समान होगा। इस 3 कंडीशन याद हो गया? बोलिए, d का मान 0 के बराबर, वास्तविक और d बड़ा होगा तब वास्तविक और असमान, d छोटा होगा तब अवास्तविक, d छोटा होगा तब। इस तीनों कंडीशन को तीनों ऑप्शन में रहेगा। आपको कुछ दे देगा, मान लिया जाए इसे लिख देगा क्वेश्चन d बराबर 6, ऑप्शन ए बी सी डी, और d बराबर यहाँ 6 लिख दिया कि d बराबर 6 है, या तो कह देगा कि d का मान 6 है, और या लिख देगा d बराबर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी चौथा ऑप्शन दे देगा, है ना। तो इस स्थिति में आप क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? 6 है तो यहाँ पर एक के मूल दिया, एक मूल आज जैसे देता 3 दे दिया। क्या दे दिया? 3। तो d का मान, यदि d का मान नहीं, मूल बराबर देगा, मूल का मान, मूल बराबर अगर 6 और 3 दिया तो क्या मारिएगा? ए मारिएगा। क्या मारिएगा? ए। इस कंडीशन में आपको यही ध्यान देना है कि इसमें जो है 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? d बड़ा होगा। क्या होगा? d बड़ा। कभी कभी ऐसा आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, इस स्थिति में भी यही होगा, समझिए ना। इस क्योंकि मूल जो है माइनस में आ सकता है, d का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। किसका मान? d का मान माइनस में नहीं। कभी कभी 2 और 2 रहेगा, दोनों बराबर, तो d का मान दोनों बराबर रहेगा तो क्या मारिएगा? c मारिएगा, क्योंकि d का मान बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? वास्तविक और समान। तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है कि प्रत्येक का विवेचक ज्ञात करे। कोई दिक्कत है कि? कुछ नहीं दिक्कत है। इसको पहले गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते थे, अभी इसमें d बराबर करके बनाएंगे। ये तो पहले भी होमवर्क में दे दिए थे कि बन जाएगा। पहला का पहला देखिए, पहला का a बराबर कितना हो गया? 1। एक्स स्क्वायर के जो गुणज में रहेगा उसी को लिखना a। b बराबर कितना हो गया? 4। 80 बराबर, तब बचा क्या? d बराबर किससे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है ने? नीतीश बाद में उतार लेना, बहुत टाइम है, हम बहुत टाइम दें। क्यों बकाता है? हर दिन बात सुनता है उतारे के चलते कोई ना कोई क्लास में। क्या कहते हैं? जब तक हम बताते हैं नहीं लिखिए, फिर हम कहेंगे नोट करो, फिर आप हल्ला कीजिएगा उस टाइम, या बैठल रहिएगा, दो ही काम नहीं कीजिएगा। जिसका जब समय है वही कीजिए, बेहतर होगा। b स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर,
-4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 3। तो यहाँ से कह सकते हैं 16 - 12 मतलब कितना हो गया 4। तो ये डी का मान निकल गया और यही सिर्फ कह रहा है, बस आपको बाकी कुछ नहीं बताना, सिर्फ बताना है डी का मान। तो डी का मान क्या है 4 है। तो ये 4 जो है हमारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आई? जैसे उसी प्रकार से और कुछ का हिसाब लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक हिसाब और ले लेते हैं 5 नंबर वाला, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0। देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर भी a बराबर क्या हो जाएगा √3, b बराबर माइनस, ये ध्यान दीजिए गलतियाँ यही होती है। माइनस जब रहेगा तो माइनस लिखना है, प्लस रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, प्लस रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन जब माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा -2√2 और c का मान -2√3। तब d बराबर लिखेंगे b² माइनस का 4ac। b के मान कितना है b² माइनस 4ac। तब b के मान कितना हो गया -2√2 के होल स्क्वायर -4 गुने a गुने और c का मान -2√3। यही इसी को गुना कर दीजिए, इसको गुना करें 2 दूनी के 4 दूनी माइनस क्या होगा, जब 2 बार माइनस वाला चिन्ह गुना होता है तो क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो गया। कितना हो गया 8। आई माइनस देख रहे हैं, आई माइनस देख रहे हैं, क्या बन गया प्लस बन गया। अब गुना कीजिए, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, बढ़िया समझिए। √3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो रूट वाला तो हो गया गुना, 3 उधर से आया, अब उसको रहने दीजिए। अब दिमाग में इधर कीजिए, 4 और 2 कीजिए गुना, 4 दूनी 12 8 होता है। तो 8 हो गया और 3 इधर से आया था, 3 इधर से आया था, तो 8 तिया के 24 मतलब ये 24 हो गया। यदि कि इसका मान कितना गया 32। तो ये 32 किसका मान निकल गया डी का मान निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 1 का 5 दो हिसाब बताएं। इस टाइप पर जो भी हिसाब इसमें बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, है ना। हम दूसरा हिसाब बताते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी। अगला है, देखिए ध्यान से, यहाँ 7x² प्लस 8x और क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ है। माइनस कितना दिया हुआ है 1, बढ़िया समझिए। 7x² प्लस 8x - 1, इसमें कहा है 2 नंबर में कहा है कि मूल वास्तविक है या नहीं। बस पहला में क्या कहा था मूल ज्ञात करें, दूसरा में क्या कहा मूल वास्तविक है या नहीं, बस इतने कहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ भी वही करना है, बोलो a बराबर b बराबर c बराबर बताएगी 1 बोलती है -1 कितना होगा। तो d बराबर क्या होगा विजेता b² माइनस 4ac। समझ में आ रहा सुनाओ, गुड। अब देखो b का मान बताइए कितना है 8 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 7 और c का मान -1। क्या हम सही लिखे हैं, कोई ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस क्या होगा जी सर, नहीं तो जइया बोरा में। कहाँ जइया माइनस के चिन्ह अगर छूट गलो तो गलत हो जी तो ने। इस सब पर ध्यान दो, समझ गया ने। ये नहीं कि कल बारात जाना है, परसों तिलक में जाना है, ये ध्यान लगेले रहना। सृष्टि ध्यान है ने, गुड। कहाँ ध्यान है, हाँ बोर्ड पर। 8 4 15 12, अच्छा 6 2 8 1 कैस 94 कैस 52 है, 52 है कि 94 है, 92 है। तो जी हो गया 92। तो 92 डी का मान बड़ा कि छोटा, तो चूंकि लिख सकते हैं d > 0, d > 0, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए मूल वास्तविक है। क्या है, नहीं समान नहीं पूछा है, वो सब कैसे लिखेंगे, जो कहेगा वही ना हम लिखेंगे। क्या होता है उससे मुख्य मतलब है। यहाँ तो सिर्फ पूछा वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो अगर वास्तविक है तो हाँ लिख देना, नहीं है तो नहीं लिखना, यानी प्रॉब्लम। इसी टाइप पर जो भी इसमें है और बताओ इसमें बन जाएगा ने। चलिए 2 नंबर जितना है सब डी का मान पर बना लीजिएगा नेट। चलिए नेट है एकदम सब इसी प्रकार से टोटल। चलिए ध्यान, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंपी कुमारी, यहाँ देखिए 9x² माइनस 12x प्लस के 4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले था, पहला में पढ़े डी निकालना, दूसरा में पढ़े मूल वास्तविक है या नहीं, बस ये बताना। इसमें तीनों कंडीशन में से क्या है वो पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो बताना। ध्यान दीजिएगा, a बराबर 9, b बराबर 15 12 है
-12, सी बराबर -4 4 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी? देखो जब कभी भी डी बराबर बी स्क्वायर 4ac लिखते लिखते थक जाएगा तो सूत्र चेंज हो जाता है। डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर -4ac। नहीं, जैसे बार बार लिखते हैं बी स्क्वायर -4ac, कितना लिखेंगे? तो कभी कभी थक जाने के बाद लिख सकता है। सुनी सपना? सपना समझ गई? खड़ा हो सपना, खड़ा हो ने। जब कभी भी सूत्र भुला जाओ तो ये लगा सकती है, ठीक है? क्या लगा सकते हैं? चुप सब यहाँ देखो, इसका ध्यान कहीं और था, कॉपी पर था। बोलो, ये सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं? क्यों? देखो ये सूत्र नया आया है, अभी आज लॉन्च किए हैं। डी बराबर ए स्क्वायर -4ac। इससे एक बार में पता चल जाता है क्या है। होगा रे? दिस इज नॉट गुड। टी बराबर बी स्क्वायर -4ac। थक जाओ तब वो, और आराम रहे तब वो, कोई दिक्कत है? इन्हें कि थक जाएंगे तो अच्छा ये शुरू कर दीजिए ए स्क्वायर से। सर बी स्क्वायर लेट आता है लगभग, ऐसे होता है? हाँ सर, इसको कब से बता रहे हैं? शुरू से बता रहे हैं, बचपने से। जैसे हमारे शादी भी अभी नहीं लगा था, वो ये बता रहे थे। नहीं पढ़ा रहे, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। तो यहाँ हो जाएगा 12 के स्क्वायर -4 गुने 9 गुने c का मान कितना हुआ बोलो? 12 के स्क्वायर 156। हाँ पढ़ी है। 9 चौका के 36 चौका 144, कितना आ गया? डी बराबर 0 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 तो क्या होगा? इसलिए मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा कि समान होगा। इतना देरी में गलती है बोलेगी, अब भी आगे में बैठ के मूल बराबर वास्तविक और समान। समान का मतलब एक जैसा, ठीक है? एक जैसा रहता है तो मूल बराबर क्या होता है? -b/2a। -b/2a होता है कब? जब मूल समान रहेगा तब। जैसे वो सूत्र लगाते हैं -b, मूल बराबर क्या लिखाए थे उस दिन? मूल बराबर लिखाए थे -b + -√d/2a। ये कब लगेगा? जब मूल जो है आप वास्तविक और असमान रहेगा तब लगेगा, लेकिन जब समान रहेगा तो क्या हो जाएगा? -b/2a। बल सर कैसे ऐसे हुआ? सिंपल है, डी का मान तो 0 है, तो 0 है तो इतना तो इसी खत्म हो गया, तो इतना मिटा दीजिए। तो बचा क्या सर? -b/2a बचा। रटना नहीं है, समझा दिए, वो समझ जाइए। नहीं समझे? अरे ये सूत्र होता है -b + -√d/2a। तो जब समान है तो फिर हम इतना काहे लिख जाएंगे? डी के मान तो 0 ने है, डी के मान क्या है? तो 0 के वर्गमूल 0, तो इसमें जोड़ घटा तो होवे नहीं करेगा। तो चलिए इसको हटा के लिख देते हैं -b/2a। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीज, नया सूत्र नहीं बन गया, वही है कंडीशन है। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते रहना। क्या करते रहना है? अप्लाई। तो करते रहना है। अप्लाई मतलब इस्तेमाल करना, लगाना। जैसे कहते हैं ना फेयर एंड लवली लगाना, बोरोप्लस लगाना, तो अप्लाई। समझ गई? छापो। चलिए 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मूलों की समीक्षा करना। इसमें बताना है कैसा है मूल, फिर वही कंडीशन फुलफिल करेगा। समीक्षा का मतलब ज्ञात करना और कि बताना और कि कैसा मूल है। हाँ कैसा मूल है। तो यहाँ से देखिए कह सकते हैं हम a बराबर 5 4, b बराबर 7 और c बराबर, तो d बराबर क्या होगा? b का मान 7 का स्क्वायर -4 गुने a गुने c 49 - 32 कितना हो गया? 17 हो गया। तो d से क्या हो गया? d का मान 0 से बड़ा, d ग्रेटर देन 0, यही हो गया। तो जब d का मान 0 से बड़ा है मतलब मूल वास्तविक और, बस यही लिख देना है, मूल वास्तविक और असमान बन जाएगा। नहीं सब तो उतारने की भी जरूरत नहीं है। अगला देखो, चलिए 4 के 2 बन जाएगा। 5 में आइए, कह रहा बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित के वास्तविक मूल है या नहीं। तो हल कहाँ कर रहे हैं हम लोग? तो खाली डी तक जा रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? डी तक। तो डी तक जाने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर
4ac। b का मान कितना हो गया -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ये ना हो गया। उसके बाद क्या हो गया -4 गुने a गुने c, 16 हो गया। आई कितना हो गया 24, कितना हो गया -8। -8 आया तो क्या लिखिएगा बताइए तो, माइनस में आया तो डी हो गया छोटा 0 से, तो क्या हो गया मूल अवास्तविक। आए या तो कह सकते हैं उसका इसका कोई हल नहीं आया समझ में। तो यही आपको ध्यान रखना है ये सब बात को, कि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी जल्दी, अभी सब मिटा देते। ध्यान दीजिएगा, बाई स्क्वायर -2/3 बाई प्लस 1/9। सबसे पहले हर में जो रहता है, कहाँ रहता है हर में, समझते हैं ना, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को, तो हर में जो रहेगा, हर में उसको क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 9 होगा। 9 लेंगे तो 9 से सब में गुना कर देंगे। 9 से कोई करेंगे, आरती कहाँ ध्यान है, पूजा कर रही है, यहाँ देखो। तो 9 से सब में गुना करेंगे तो ये बोलो 9 बाई स्क्वायर होगा। 3 3 9, 3 दूनी 6 बाई लिख सकते हैं, और इसको 1 लिख सकते हैं। बोलो कैसा लगा, हो गया, बन गया। d बराबर b स्क्वायर -4ac। घबरा रहे थे आप लोग कि पहाड़ है सर इसको तोड़ दीजिए, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना हो गया, ये नियम काम करेगा। ओ माय गॉड, कौन शो, ई शो कहाँ हिला, इतना शॉर्टकट काहे बताते हैं सर, पैसा नहीं देते हैं सर। ठीक, फिर से बताइए, देखो रे देखो, 9 और 3 है या कुछ नहीं तो कितना हो गया, सब कैल्शियम लेंगे कितना होगा 9 होगा। 9 से सब में गुना करेंगे, 9 से सब में गुना किए, 9 गुना किए, 2/3 बाई है, 9 से इसमें गुना किए, प्लस 1/9 है। और ऐसे बताइए तब समझेंगे सर, आप समझ भी नहीं करते हैं। देखिए आप 3 दूनी 6 लिखिएगा ना, तब हमको पता चल जाएगा सर, नहीं तो ऐसे कैसे आप लिख देते हैं, बोलिए तो। आप समझ में आया, ये 6 कहाँ से आया, सोचिए थोड़ा समय 3 दिया 9 और 3 दूनी 6 में एक प्रॉब्लम हो गया, कहाँ से आ गया, यानी प्रॉब्लम कितना हो गया, 0 हो गया, डी के मान निकल जाएगा वास्तविक और यानी प्रॉब्लम, छापिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान हिसाब, 2x स्क्वायर -6x + 3, यहाँ भी है बराबर कितना हो गया 2, b बराबर बोलिए -6 और c बराबर 3, d बराबर b स्क्वायर -4ac, -b का मान -6 आए, और उसके बाद -4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा 36, और 3 दूनी 6 चौका 24, कितना आया हाँ 12 आया। 12 आया, इसका मतलब d जो है बड़ा हो गया 0 से, इसलिए कह सकते हैं मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसा होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, बस यही करना है। और हिसाब है इसमें, अब तो खत्म हो गया इस टाइप का। अब अगला टाइप 2 में आ जाए, ये बन जाएगा ना 2x स्क्वायर -5x -3 बराबर 0 बन जाएगा ना। a बराबर कितना 2, b बराबर -5, c बराबर -3, d बराबर निकाल लीजिएगा b स्क्वायर -4 से निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए उतार लीजिए, अगला टाइप अब आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है। टाइप 2 में जितना हिसाब है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। हेलो आरती यहाँ ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन जो है एकदम टपकेगा, कुछ होगा टपकेगा। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कैसा है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे वो समझिए आपको पूछवो करेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहाँ पूछेगा, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में है तो 2 नंबर समझिए आज का क्लास से आपको क्लियर है। आज का क्लास से आपका 2 नंबर हो गया है। अब आपको जो है 50 में 48 नंबर आप तैयारी कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के। 2 नंबर एकदम फिक्स है कि आना ही आना, इसे क्वेश्चन हर हाल में आता है। d बराबर b स्क्वायर -4ac, मूल समान है क्या, समान है कि कोई हल नहीं, ये वाला ठीक है रे। तो इस तरह के कंडीशन को याद रखना है। इसमें देखिए a बराबर 4 हो गया, k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो मूल समान है। मूल समान का मतलब d बराबर क्या बताए थे, बता दें ने। चलिए
ए बराबर 4, बी बराबर देखिए -2 इंटू के प्लस 1, यही हो गया। और सी बराबर क्या है, के प्लस 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 के -2? बोलना है समझे सर? वनीता तुम नहीं समझी होगी, गुड। -2 को के से गुना करेगा -2, अब प्लस और माइनस, माइनस 2 गुने 1 2। अब समझे सर? समझ आया वनीता? हाँ गुड। समझ आया? राम, चंदन, सनोज, नीतीश, आनंद, अभिषेक, दीपक, सबको समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी बराबर बी² - 4ac, बी² ये तो हरदम गलबात करे पर आगे में बैठती है चुप चुप। डी बराबर बी² - 4ac। तो यहाँ से इस बार देखिए बी का मान कितना है, -2 के -2 का होल स्क्वायर। आराम से कैसे समझना है? आराम से देखो, आराम से। जहाँ जेरीमनी गड़बड़ होगा दिक्कत हो जाएगा। कैसे समझना है? आराम से। तब बी² -2 के -2 का -4, ए का मान 4 और सी का मान के प्लस 4। कुछ समझ में आया? हाँ? अब सर डी का मान 0 ही तो होगा क्योंकि पहले का दिया मूल समान है, ठीक है? तो डी का मान तो 0 हो गया, तो इसका मतलब डी बराबर ही लिखे थे बी² - 4ac, यही लिखे थे डी बराबर। तो डी का मान तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब चलते हैं, नहीं समझ में आया? डी के मान कहाँ 0 आया? क्योंकि पहले यहाँ पर क्या कहा है? हाँ, क्या कहा है? चलिए आगे। अब इसको देखो ए, इसको मानो बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो दोनों माइनस में तो प्लस मान लेते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। नहीं समझे? जैसे दोनों माइनस में है तो दोनों जब चिन्ह एक रहेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस वाला मांगेंगे, दोनों चिन्ह एक नहीं है तो कुछ ही वाला मानेंगे, प्लस वाला। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर मानेंगे, तो ए स्क्वायर -2 प्लस 2a और बी, ये ना होगा, माइनस नहीं पड़ता है नहीं, 2ab। आगे समझ में? a² प्लस 2ab और प्लस क्या, प्लस b² प्लस b²। यहाँ तक समझ में आया किसी को? फिर से समझिए। कैसे समझिए? फिर से समझिए। देखिए यहाँ देखिए a माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस, समझ रहे हैं? हाँ माइनस ई भी माइनस में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि माइनस में होल स्क्वायर है? अगर हम माइनस को निकाल लेते हैं तो दोनों प्लस में होगा कि नहीं होगा? तब प्लस वाला लगेगा। अब कहेगा सरेजा माइनस नहीं दिए, तेजा देंगे तेजो देंगे तो माइनस माइनस कब होगा? तो काहल देंगे, ऐसा नहीं पड़ता, हटा दीजिए। समझ में आया कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? आगे 4 गुने 4 16 ना होगा, और 16 गुने के प्लस 4 होते। देखो विजेता बात, 4 चक तो 16 गुने के 16 के, और 16 गुने 4 हो जाएगा विजेता। अब यहाँ से तोड़ो, कुछ ही करो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 के स्क्वायर और प्लस 8 के और प्लस 2 4 नहीं हो गया, 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। इधर आ जाओ, इधर हो जाएगा -16 के और -64, यही ना हो गया। तो 4 के स्क्वायर के जोड़ा है ग्राम, आए नहीं है तो रहल दो इसी। बोलो समझ में आया? 8 के और 16 के है ना एक नियन, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचा? -8 के, और 64 में से 4 गया तो ना बुझाया? थोड़ा थोड़ा बुझाया होगा जरूर। 4 और 64 माइनस में प्लस में घट जाएगा। अब 4 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? के स्क्वायर -4 दूनी के 8 और 15 चौका के 8। नहीं समझ में आया? ठीक है, 4 कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर -2k और -60। बोलो समझ में आया यहाँ तक? आए? अब क्या करना है? के का मान निकालना है। गुणनखंड कर लीजिए या तो डी का मान निकालिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा डी का मान, क्योंकि एक बार तो निकालिए रहे हैं। गुणनखंड कर लेते हैं ना। 15 है तो ये तो आसान है 15 वाला,
के स्क्वायर माइनस 5 के हैं और माइनस 3 के नहीं प्लस 3 के का है सर, समझ में नहीं अल? अरे 5 में से 3 गले कितना बजले 2 दिख रहा है ना, देखो तो पहले नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो काम हो रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब माइनस कितना हो गया 15, यही समझ में आना है हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ के कॉमन ले लिए तो के माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन लिए तो के माइनस 5। चलिए दोनों रूम वाला एक साथ और दोनों बाहर वाला एक साथ, तो ये हो गया के बराबर 5 और के बराबर माइनस 3। यही हमारा के का मान निकल गया दोनों। के बराबर कितना हो गया 5 और के बराबर माइनस 3। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? देखिए आंसर सही है ना? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 3 और माइनस 3 के 5 और माइनस 3। तो इस तरह से आपको आराम आराम से समझना है। कैसे समझना है? आराम आराम से समझना है। इसके बाद आपको बढ़िया तरीके से नोट करना है, ठीक है? चलिए नोट कीजिए इसको। इस तरह का हिसाब जो है अब आगे जितना बचा हुआ दीर्घोत्तरीय है ना, इसको हम अगले क्लास में आपको जो है चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 5-6 हिसाब और बचा हुआ है और जो भी है अब दीर्घोत्तरीय थोड़ा सा जरूर बड़ा होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी पीछे बताएं उस पर भी प्रैक्टिस करते रहना है। समझ गए? मिलते हैं अगले क्लास में। हमेशा से तैयारी को अपना ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।